सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः णमीदोडसव्यसिद्धे झाड़ुत्तम खवु दीह दीह संसारे दस दस तो दोड़ा जिड़े दस दो अणु पीहणम बोक्षी नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्वधर्म की, महानुभावों, वाणस अनुपेखा ग्रंथ का अपन वाचन कर रहे हैं और उस स्वाध्याय क्रम के अंतर्गत, वाचना के अंतर्गत आचार्य भगवंत 52वीं गाथा में हम सभी को संबोधित कर रहे हैं राग द्वेष मोह हासादि 9 कसाय परिणामों को सूक्ष्म और स्थूल रूप से देखा जाए तो उसे अशुभ मनयोग ही है और अशुभ मनयोगों को बताने वाले अगर हैं कोई तो वो जिनित परमात्मा है। तो हम लोग उसमें प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग के बारे में भी समझ रहे थे और द्वेष के बारे में सभी लोग जानते हैं। राग का जो विलोम, जो विपरीत जो होता है वो क्या कहलाता है? द्वेष कहलाता है। जिसमें प्रशस्त राग में आचार्य भगवंत ने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु को लिया, जिसमें शुभ उपयोग, शुद्धोपयोग और अशुभ उपयोग की चर्चा भी हम लोगों ने की। वास्तविकता देखा जाए कि जब तक शुद्धोपयोग नहीं बने तब तक हमको शुभ उपयोग में ही लगे रहना चाहिए। अशुभ उपयोग हम सभी को संसार सागर में डुबोने वाला है, संसार सागर की ओर हमको खींचने वाला है। तो जितना भी हो सके हम अपने जीवन में जब तक आत्मा इन कर्मों से मुक्त ना हो तो कम से कम मुक्ति पाने के उपायों को कम से कम ढूंढती रहे, उसी को शुभ उपयोग कहते हैं। और जब यह जीव उस मार्ग को ही नहीं ढूंढेगी, जैसे आवरण पड़ा हुआ है और उस आवरण के पीछे जो साक्षात जो दर्शन करना है तो उससे पहले उस आवरण को हटाने का कार्य जो है उसको अपन क्या कहते हैं? शुभ उपयोग कहते हैं या शुभ क्रिया कहते हैं। क्योंकि शुभ क्रिया
करने से ही हमारे जीवन में कुछ शुभ होगा। जो जिनेंद्र अनंत भगवान को जानता है, सिद्धों और अनगारों का श्रद्धान करता है और जीवों के प्रति अनुकंपा रखता है, उसी के शुभ उपयोग होता है। कौन सा उपयोग होता है? शुभ उपयोग होता है। क्या क्या बता दिया? पहला तो जिनेंद्र परमात्मा को अच्छी तरह जानता है। अगर इस संसार में कोई जानने अगर योग्य अगर कोई है तो मात्र वो जिनेंद्र परमात्मा है, क्योंकि वो ही हमको सच्चा मार्ग बताते हैं। अगर हम किसी की बात माने तो किसकी माने? संसार में बहुत से लोग कहते हैं हम किसकी बात माने, इनकी माने उनकी माने, समझ नहीं आता किस किस की बात माने। तो बहुत सुंदर एक समाधान मिला, मानो मात्र अरहंत परमात्मा की बात मानो, उनकी आज्ञा में चलो, क्योंकि उनकी आज्ञा में तो अनगार भी चलते हैं, मुनराज भी चलते हैं और श्रावक भी चलता है। अगर कोई हमको आज्ञा देने वाला अगर संसार में अगर कोई अगर है तो वो कौन है? जिनेंद्र परमात्मा। जिनेंद्र की आज्ञा का क्या करें? हम अनुसरण करें, उनका पालन करें। और आज्ञा मानने से पहले हम जिनेंद्र परमात्मा को अच्छी तरह जाने। अरहंत क्या परिभाषा आती है? अरिहंत मतलब जिन्होंने अरि माने कर्म और हंत माने नष्ट, जिन्होंने कर्म रूपी समूह को नष्ट कर दिया है वही अरहंत है, वही देव है। उनकी बात माने, उनको जाने। और जिनके पास कर्म आदि है उनको हम क्या जाने? जो कर्मों के समूह से विभूषित हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या जाने? जो स्वयं भयभीत है, स्वयं दुखी है, स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो हम उसकी शरण में हम क्या जाएं? जो स्वयं जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो क्या हमारे जन्म और मरण को दूर कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, ना भूतो ना भविष्यति। हमारे जन्म मरण को वही दूर कर सकता है कि जिसने अपने जन्म और मरण को दूर कर लिया हो। जाने, अरहंत को जाने। किसको जानना है? अरहंत को जानना है। कैसा जानना है? जैसा शास्त्रों में रूप बताया है, जैसा उनका स्वरूप बताया है, वैसा जाने। 40 मूल्य गुणों से विभूषित है, ऐसे अरहंत को जाने। जिनकी शरण में जाने मात्र से ही मेरे मिथ्यात्व रूपी पर्वत का चूर चूर हो जाता है, ऐसे अरहंत को जाने। जिनकी शरण में जाकर सुख शांति का अनुभव मिलता है, ऐसे अरहंत को जाने। जिनके शरण में जाने से समस्त संसार के कार्यों की सिद्धि हो जाती है, ऐसे अरहंत को जाने। और ऐसे अरहंत को जाने कि जिनके चरणों में देवी देवता चक्रवर्ती क्या रहते हैं? हमेशा नतमस्तक रहते हैं। ऐसे अरहंत के बारे में जान, जिनका ज्ञान, जिनका शासन एक लोक में नहीं पूरे तीनों लोकों में विद्यमान है, ऐसे अरहंत को जाने अपन। पर आज हम अरहंत को नहीं जानते हैं, जिनेंद्र को नहीं जानते हैं। जिनेंद्र का मतलब जितेंद्रिय। कौन सा इंद्रिय? जितेंद्रिय। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे जिनेंद्र को जाने। पर हम करते क्या है?
हम उनको जानने का प्रयास करते हैं जो इंद्रियों के भी दास बने हुए हैं। किनके दास बने हुए हैं? इंद्रियों के दास बने हुए हैं। मुझे बड़ा सुंदर एक व्याख्यान याद आया। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, मानवता की दूरी। किसकी दूरी थी? मानवता की दूरी। नीरज जी जैन सतना वालों की बड़ी सुंदर पुस्तक है। नाम भी है मानवता की दूरी। और वास्तविकता मानव जीवन कैसा होता है उसमें बहुत सुंदर उन्होंने विवेचन किया। अहिंसा के बारे में बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्यान किया। अनेक अनेक उन्होंने जीवंत उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया। तो सम्राट सिकंदर जब अपने राज्य से भारत आ रहा था तो वहां पर निकलते समय एक प्रजा के व्यक्ति ने कहा कि सम्राट, आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, आप हिंदुस्तान जा रहे हैं तो वहां से किसी संत को लेकर आना। अपने राज्य में किसको लेके आना? एक संत को लेकर आ जाना। और संत की अपन अलग अलग भाषा में कहें तो एक फकीर को लेकर आ जाना। फकीर का मतलब संत का पर्यायवाची नाम, संत कहो, महंत कहो, या फिर फकीर कहो, या कुछ भी कहो, अपनी अपनी भावना, महात्मा कहो। ठीक है। जब वापस वो लौट कर जा रहा था तो उसको उस व्यक्ति की बात याद आ गई। क्या याद आई? मेरे प्रजा के लोगों ने कहा था कि क्या लेकर आना? हिंदुस्तान से बहुत कुछ लाओ, उसकी चिंता नहीं, आप विश्व के विजेता बनने जा रहे हैं। पर एक काम करना कि हिंदुस्तान के संत बड़े मशहूर होते हैं, फ़कीर बड़े मशहूर होते हैं, उसमें से एक फ़कीर को, एक संत को कहाँ पर लेकर आ जाना? अपने देश लेकर आना। ठीक है। तो जैसे लौट रहा था तो याद आ गई। तो एक विशाल चोटी पर एक संत मुनिराज फकीर एक साधना कर रहे थे। तो विश्व का विजेता था वो, तो विश्व के विजेता का सपना लेकर आया था। उसने विश्व की विजय प्राप्त की। तो उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, जो चोटी पर जो संत दिखाई दे रहे हैं ना, उनको लेकर आओ और कहना कि तुमको सम्राट सिकंदर ने बुलाया है। ठीक है। राजा का आदेश हुआ और मंत्री क्या हुआ? चल दिए। जैसे ही मंत्री पहुंचे और संत जी अपने ध्यान में, अपने स्वाध्याय में, अपने जो भी क्रिया कर रहे थे उसमें मस्त थे। और जब व्यस्त थे और मस्त थे, और याद रखना मस्त वही रहता है जो अपने में व्यस्त रहता है, और जो अपने में व्यस्त नहीं है वो कभी भी मस्त नहीं हो सकता है। आनंद सागर में डूबे हुए थे। तो मंत्री ने कहा कि सिकंदर ने आपको बुलाया है। हे महाराज, हे संत जी, आपको कौन बुला रहे हैं? चलो हमारे साथ। किसने बुलाया है? विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने आपको बुलाया है। तो संत जी ने कहा कि जाके उससे कह देना, होगा विजेता अपने लिए, वो तो मेरे दासों का भी दास है। क्या बोल दिया? बड़ा प्रेरक उदाहरण है। संत जी ने क्या कहा? कह देना सिकंदर से, होगा सिकंदर अपने लिए, होगा विश्व का विजेता अपने लिए होगा, पर मेरा वह दासों का भी दास है। जैसे ही सुना, पहले तो मंत्रियों को गुस्सा आया। अरे राजा के बारे में ऐसा बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं है इसके पास, जहां तक है तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है।
ना सर पर कोई ताज है, पर इतनी बड़ी बात इसने बोल दी, कह देना सिकंदर से मेरे दासों का भी दास है। गुस्सा तो आया, पर क्या करे, जब तक राजा की आज्ञा नहीं होगी जब तक मंत्री भी कुछ नहीं कर सकता है। तो राजा से कहा, सिकंदर से कहा, संत तो आने को तैयार नहीं है, पर उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी पहुंचाया है कि कह देना सिकंदर से वो मेरे दासों का भी दास है। बात बड़ी चुभने वाली थी, तो वह झट गुस्सा में तो आया, पर वो थोड़ा समझदार था, जानकार था। उसने कहा इस जिज्ञासा का समाधान तो करना चाहिए, आखिर में संत जी ने ऐसा क्यों बोला कि मेरे दासों का भी दास है वो। बड़े विनय के साथ पहुंचा। पहुंचने के बाद संत जी निवेदन किया कि आखिर में आपने ऐसा व्याख्यान, ऐसा उपदेश क्यों दिया। मैंने आपको बुलाया था, आपको आना चाहिए था, पर आपने संदेश दिया कि वो मेरे दासों का भी दास है, समझ नहीं पाया। मैंने हाँ, तू मेरे दासों का भी दास है। मैंने क्यों? मैंने पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, पांचों इंद्रियां मेरी दास हैं, और सिकंदर उन पांचों इंद्रियों का दास है। क्या समझे? जितेंद्र होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, ऐसे वो जिनेंद्र भगवान उनके मार्ग पर चलने वाले अनगार साधु संतों का क्या करना चाहिए? श्रद्धान करना चाहिए। जैसे सिकंदर से सुना तो हाँ, उसको पता चल गया निश्चित ही हिंदुस्तान के संत अपने बहुत बड़ा एक स्थान रखते हैं। समझिए, यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं अगर हमको किसी को दास बनाना है तो अपनी इंद्रियों को दास बनाएं, तो पूरा विश्व अपने आप आपका दास बन जाएगा, आपके बस में हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को दास ना बनाकर दूसरों को दास बनाना प्रारंभ कर देते हैं, और जब दूसरों को दास बनाते हैं और जब हमारा वो दास नहीं बनता है तो हम कैसे हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। अरे उसने मेरी बात को नहीं माना, उसने मेरी अधीनता को नहीं माना। नहीं बंधु, वो विचार करिए, सोचिए। जीवन में अगर किसी को अगर अपने अनुसार चलाना है तो पहले स्वयं को स्वयं के अनुसार चलना पड़ेगा। इसको अपन शुभ उपयोग कहते हैं। दूसरों को अपने अनुसार चलाना अशुभ उपयोग है, और स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं अपने अनुसार चलाना वो क्या है? शुभ उपयोग है। ऐसे उस अरहंत सिद्ध और अनगार की क्या करनी है? हम लोगों को श्रद्धा करनी है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण एक शब्द दिया, जीवों के प्रति क्या रखें अपन? अनुकंपा रखें। चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो, अपने से जितने भी छोटे जीव हैं सभी के प्रति क्या रखें अपन? अनुकंपा और वात्सल्य का भाव रखें। पर क्या करें, हम अनुकंपा चाहते तो हैं, क्या आपकी अनुकंपा हम पर हमेशा जैसी है वैसी बनी रहे, पर जो हमको अनुकंपा से जो प्राप्त हुआ है हम उसको क्या नहीं करते? दूसरों पर भी नहीं करते हैं। अनुकंपा का पात्र वही होता है जो जीव मात्र पर अनुकंपा का भाव रखता है। कहते ना, परमात्मा हमारे ऊपर अनुकंपा बनाए रखे। जब भी कोई अपन किसी भी आयोजन का एक इनविटेशन प्रिंट कराते हैं, कार्ड प्रिंट कराते हैं, उस पर लिखते हैं भगवान महावीर स्वामी की असीम अनुकंपा से। क्या लिखते हैं अपन? भगवान महावीर स्वामी की असीम अनुकंपा से फलाना जो विषय हो उसको अपन कंप्लीट करते हैं। पर भगवान की देशना में आया
मेरी अनुकंपा का वही पात्र होगा कि जो जीव मात्र पर अनुकंपा का भाव रखेगा। जो दूसरों को सताएगा, जो दूसरों को दुख देगा, दर्द देगा, वो मेरी कभी अनुकंपा का पात्र नहीं बनेगा। तो क्या करना है? अरहंत को जानना है, अपने सिद्ध और आचार्यों पर, अनगारों पर क्या करना है? श्रद्धा करना है। श्रद्धा भी कैसी करनी है? अचल करनी है, अटूट करनी है। कितना भी कोई कारण बन जाए पर मैं अपनी श्रद्धा को चलायमान नहीं होने दूंगा। उसके बाद तीसरा क्या बताया? जीव मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव रखने वाला ही शुभ उपयोगी है। मैं शुभ उपयोग में लगा रहता है। जब हम दूसरों पर अनुकंपा करेंगे तो किसी को मारेंगे भी नहीं, किसी को कष्ट भी नहीं देंगे, किसी को सताएंगे भी नहीं, और जहाँ तक है पांचों पापों को भी हम लोग नहीं करेंगे। जब दूसरों पर अनुकंपा बनाए रखेंगे तब, अनुकंपा का भाव जब होगा तब। शब्द बहुत ही छोटा है अनुकंपा, पर इसका फल बहुत बड़ा है। अनुकंपा करने से, वात्सल्य का भाव रखने से हम भी आगे चलकर भगवान बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। किसकी भावना माने से? इस अनुकंपा, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखने से। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को यहाँ पर अरहंत की भक्ति करना है, प्रवचन मतलब आगम के उपदेशों को सुनना है, और जो मुनिराज हैं, जो त्यागी गण हैं, उन पे क्या करना है? वात्सल्य भाव रखना है। ये भी क्या? ये चर्या क्या है? शुद्ध उपयोग वाली चर्या होती है। सीधी सीधी बात सभी लोग जानते हैं, पाप करना अशुभ है और धर्म करना शुभ है। आचार्य गुणवंत स्वामी जी ने आत्मा शास्त्र में बड़ा सुंदर सूत्र दिया, पापस्य दुखम धर्मस्य सुखम। पाप करने से क्या मिलता है? दुख मिलता है, और धर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। तो महान बाबू, शुभ और अशुभ को समझते हुए हम सभी लोगों को क्या करना है? अपने जीवन में ऐसा अशुभ रागों को ना कर कर, अप्रशस्त राग को ना कर कर प्रशस्त राग करना है। अशुभ उपयोग में ना रहकर शुभ उपयोग में लगा रहना है। यही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सार्थकता है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। तो विश्व का विजेता था वो, तो विश्व के विजेता का सपना लेकर आया था। उसने विश्व की विजय प्राप्त की। तो उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ, जो चोटी पर जो संत दिखाई दे रहे हैं ना, उनको लेकर आओ और कहना कि तुमको सम्राट सिकंदर ने बुलाया है। ठीक है, राजा का आदेश हुआ और मंत्री क्या हुआ? चल दिए। जैसे ही मंत्री पहुंचे और संत जी अपने ध्यान में, अपने स्वाध्याय में, अपने जो भी क्रिया कर रहे थे उसमें मस्त थे। और जब व्यस्त थे और मस्त थे, और याद रखना, मस्त वही रहता है जो अपने में व्यस्त रहता है, और जो अपने में व्यस्त नहीं है वो कभी भी मस्त नहीं हो सकता है। आनंद सागर में डूबे हुए थे। तो मंत्री ने कहा कि सिकंदर ने आपको बुलाया है। हे महाराज, हे संत जी, आपको कौन बुला रहे हैं? चलो हमारे साथ। किसने बुलाया है? विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने आपको बुलाया है। तो संत जी ने कहा कि जाके उससे कह देना, होगा विजेता अपने लिए, वो तो मेरे दासों का भी दास है। क्या बोल दिया? बड़ा प्रेरक उदाहरण है। संत जी ने क्या कहा?
कह देना सिकंदर से, होगा सिकंदर अपने लिए, होगा विश्व का विजेता अपने लिए होगा, पर मेरा वह दासों का भी दास है। जैसे ही सुना, पहले तो मंत्रियों को गुस्सा आया, अरे राजा के बारे में ऐसा बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं है इसके पास, जहां तक है तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है, ना सर पर कोई ताज है, पर इतनी बड़ी बात इसने बोल दी। कह देना सिकंदर से मेरे दासों का भी दास है। गुस्सा तो आया, पर क्या करे, जब तक राजा की आज्ञा नहीं होगी, जब तक मंत्री भी कुछ नहीं कर सकता है। तो राजा से कहा, सिकंदर से कहा, संत तो आने को तैयार नहीं है, पर उन्होंने आपके लिए एक संदेश भी पहुंचाया है कि कह देना सिकंदर से वो मेरे दासों का भी दास है। बात बड़ी चुभने वाली थी, तो वह झट गुस्सा में तो आया, पर वो थोड़ा समझदार था, जानकार था। उसने कहा इस जिज्ञासा का समाधान तो करना चाहिए, आखिर में संत जी ने ऐसा क्यों बोला कि मेरे दासों का भी दास है वो। बड़े विनय के साथ पहुंचा। पहुंचने के बाद संत जी ने निवेदन किया कि आखिर में आपने ऐसा व्याख्यान, ऐसा उपदेश क्यों दिया। मैंने आपको बुलाया था, आपको आना चाहिए था, पर आपने संदेश दिया कि वो मेरे दासों का भी दास है, समझ नहीं पाया। मैंने हाँ, तू मेरे दासों का भी दास है। मैंने क्यों? मैंने पांचों इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, पांचों इंद्रियां मेरी दास हैं, और सिकंदर उन पांचों इंद्रियों का दास है। क्या समझे? जितेंद्र होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, ऐसे वो जिनेंद्र भगवान उनके मार्ग पर चलने वाले अनगार साधु संतों का क्या करना चाहिए? श्रद्धान करना चाहिए। जैसे सिकंदर से सुना तो हाँ, उसको पता चल गया निश्चित ही हिंदुस्तान के संत अपने बहुत बड़ा एक स्थान रखते हैं। समझिए, यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं अगर हमको किसी को दास बनाना है तो अपनी इंद्रियों को दास बनाएं, तो पूरा विश्व अपने आप आपका दास बन जाएगा, आपके बस में हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को दास ना बनाकर दूसरों को दास बनाना प्रारंभ कर देते हैं, और जब दूसरों को दास बनाते हैं और जब हमारा वो दास नहीं बनता है तो हम कैसे हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। अरे उसने मेरी बात को नहीं माना, उसने मेरी अधीनता को नहीं माना। नहीं बंधु, वो विचार करिए, सोचिए। जीवन में अगर किसी को अगर अपने अनुसार चलाना है तो पहले स्वयं को स्वयं के अनुसार चलना पड़ेगा। इसको अपन शुभ उपयोग कहते हैं। दूसरों को अपने अनुसार चलाना अशुभ उपयोग है, और स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं अपने अनुसार चलाना वो क्या है? शुभ उपयोग है। ऐसे उस अरहंत सिद्ध और अनगार की क्या करनी है? हम लोगों को श्रद्धा करनी है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण एक शब्द दिया, जीवों के प्रति क्या रखें अपन? अनुकंपा रखें, चाहे वो छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो। अपने से जितने भी छोटे जीव हैं सभी के प्रति क्या रखें अपन? अनुकंपा और वात्सल्य का भाव रखें। पर क्या करें, हम अनुकंपा चाहते तो हैं, क्या आपकी अनुकंपा हम पर हमेशा जैसी है वैसी बनी रहे, पर जो हमको अनुकंपा से जो प्राप्त हुआ है हम उसको क्या नहीं करते? दूसरों पर भी नहीं करते हैं। अनुकंपा का पात्र वही होता है जो जीव मात्र पर अनुकंपा का भाव रखता है। कहते ना, परमात्मा हमारे ऊपर अनुकंपा बनाए रखे,
जब भी कोई अपन किसी भी आयोजन का एक इनविटेशन प्रिंट कराते हैं, कार्ड प्रिंट कराते हैं, उस पर लिखते हैं भगवान महावीर स्वामी की असीम अनुकंपा से। क्या लिखते हैं अपन? भगवान महावीर स्वामी की असीम अनुकंपा से फलाना जो विषय हो उसको अपन कंप्लीट करते हैं। पर भगवान की देशना में आया, मेरी अनुकंपा का वही पात्र होगा कि जो जीव मात्र पर अनुकंपा का भाव रखेगा, जो दूसरों को सताएगा, जो दूसरों को दुख देगा, दर्द देगा, वो मेरी कभी अनुकंपा का पात्र नहीं बनेगा। तो क्या करना है? अरहंत को जानना है, अपने सिद्ध और आचार्यों पर, अनगारों पर क्या करना है? श्रद्धा करना है। श्रद्धा भी कैसी करनी है? अचल करनी है, अटूट करनी है। कितना भी कोई कारण बन जाए पर मैं अपनी श्रद्धा को चलायमान नहीं होने दूंगा। उसके बाद तीसरा क्या बताया? जीव मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव रखने वाला ही शुभ उपयोगी है। मैं शुभ उपयोग में लगा रहता है। जब हम दूसरों पर अनुकंपा करेंगे तो किसी को मारेंगे भी नहीं, किसी को कष्ट भी नहीं देंगे, किसी को सताएंगे भी नहीं, और जहाँ तक है पांचों पापों को भी हम लोग नहीं करेंगे। जब दूसरों पर अनुकंपा बनाए रखेंगे तब, अनुकंपा का भाव जब होगा तब। शब्द बहुत ही छोटा है अनुकंपा, पर इसका फल बहुत बड़ा है। अनुकंपा करने से, वात्सल्य का भाव रखने से हम भी आगे चलकर भगवान बन जाते हैं, तीर्थंकर बन जाते हैं। किसकी भावना माने से? इस अनुकंपा जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखने से। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को यहाँ पर अरहंत की भक्ति करना है, प्रवचन मतलब आगम के उपदेशों को सुनना है, और जो मुनिराज हैं, जो त्यागी गण हैं, उन पे क्या करना है? वात्सल्य भाव रखना है। ये भी क्या? ये चर्या क्या है? शुद्ध उपयोग वाली चर्या होती है। सीधी सीधी बात सभी लोग जानते हैं, पाप करना अशुभ है और धर्म करना शुभ है। आचार्य गुणवंत स्वामी जी ने आत्मशास्त्र में बड़ा सुंदर सूत्र दिया, पापस्य दुखम धर्मस्य सुखम। पाप करने से क्या मिलता है? दुख मिलता है, और धर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। तो महान बाबू, शुभ और अशुभ को समझते हुए हम सभी लोगों को क्या करना है? अपने जीवन में ऐसा अशुभ रागों को ना कर कर, अप्रशस्त राग को ना कर कर प्रशस्त राग करना है। अशुभ उपयोग में ना रहकर शुभ उपयोग में लगा रहना है। यही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सार्थकता है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।